18वीं तरमीम की रोशनी में NCST और NEF के तमाम मुलाजिमीन को 1 जुलाई से फारिग किया जा रहा है। हम हुकूमत के इस जुल्म को बिल्कुल नहीं मानते। हम ये समझते हैं कि ये इंसानियत का कत्ल है, ये मुआशी कत्ल है, और हम इस मुआशी कत्ल के खिलाफ जहाँ तक हो सकेगा हम एहतजाज करेंगे। जुल्म के ये उस वक्त ये कहा गया था कि हम हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को रोटी, कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन आज जबकि 65 अरब रुपया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर खर्च किया जा रहा है, उसमें से NCHD का सिर्फ 2 अरब रुपया सालाना खर्चा है, और इसके एवज 30,000 मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है। आज रोटी, कपड़ा और मकान फराहम करने की बजाय उनसे ये रोटी, कपड़ा और मकान छीना जा रहा है। मैं आप सबके सामने ये कहता हूँ, इट खड़क के दुक्कड़ बच्चे तत्ता होवे चूल्हा, इट खड़क के दुक्कड़ बच्चे तत्ता होवे चूल्हा, आन फकीर ते खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। बुल्ले शाह की इस नगरी में मैं ये ऐलान करता हूँ कि हमारे तमाम बकाया जात बिलफौर अदा किए जाएं और 1 जुलाई से ऑनवर्ड तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। जो NCID के साथ या NEF के साथ जो कमिटमेंट थी, वो जो मुश्तरका मफादात की इम्प्लीमेंटिंग कमीशन था, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि किसी अदारे के किसी मुलाजिम को भी जॉब से रिमूव नहीं किया जाएगा और ना ही उसकी कोई सैलरी का जो पैकेज है उसको तब्दील किया जाएगा। लेकिन हमारे साथ एक टेक्निकल तरीके से गवर्नमेंट चीट कर रही है। वो ये है कि ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से आप प्रोविंसेस की तरफ मूव तो हो जाएं, लेकिन जो सूबाई गवर्नमेंट है वो कहते हैं हम ये इतना अमला और ये स्टाफ उस सूरत में लेंगे जब मरकजी हुकूमत हमें इसके साथ कोई बजट भी दे। गवर्नमेंट ये तो कह रही है कि आप सूबों की तरफ मूव हो जाएं, लेकिन उसके अंगेज जो बजट है वो ना मरकजी हुकूमत दे रही है सूबाई हुकूमत को, और ना सूबाई हुकूमतें अपने मौजूदा बजट में हमारे लिए कोई फंड एलोकेट कर रही हैं। इसलिए ये जो टाइम है ये बड़ा हमारे लिए अहम है कि हम अपना प्रोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे रिकॉर्ड करवाएं, ताकि गवर्नमेंट भी इस बारे में कॉन्शियस हो कि ये लोग जो इतने, ये 16,000 खानदान है, और अगर हम NEF को साथ मिलाएं तो ये 30,000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के। 30,000 ये मुलाजिम नहीं है, 30,000 खानदान है, और उनके साथ इन लोगों की मुआशी मफादात वो बसता है। और अगर कंपैरिजन में दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ हमारे जो महकमा जात हैं इनका मुआवजा किया जाए और हमारी कारकर्दगी देखी जाए, तो जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में अरबों रुपया दे के जो काम, जो मकासद हासिल नहीं कर सकी, वो हम 2500, 3,000 और 4,000 से टीचर से उसके ज्यादा हम इनपुट ले रहे हैं और अच्छा काम ले रहे हैं। हमारी एक यही इल्तिजा है, आप लोगों सभी से मुतहद रहें और एजुटेशन को इससे ज्यादा आगे बढ़ाएं, ताकि गवर्नमेंट हमारे एहतियाज पे तवज्जो दे और जिन हमारे मुआशी कत्ल का जो मनसूबाबंदी हो रही है उस पर सोच विचार करे और हमारे लिए फंड मुख्तस करे। इसीलिए NCID का किरदार ये है जी कि NCID 2002 से जब से ये अदारा वकूफ़ पज़ीर हुआ है, एनरोलमेंट का कंपैरिजन देख लें, इस डिस्ट्रिक्ट में भी पहले 30 to 40% एनरोलमेंट थी बच्चों की, उस वहाँ 100%, 80%, 80% से अबाव हर डिस्ट्रिक्ट में ये NCID की कंट्रीब्यूशन है कि हर बच्चा स्कूल में, एक नारा दिया गया है, एक सर्वे करवाया गया है, जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसका ये एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि 5 साल बाद उस एरिया के टीचर की जिम्मेदारी है तो उस बच्चे को आइडेंटिफाई करे कि ये मेरे स्कूल में आया, अगर नहीं आया तो किस स्कूल में गया है। ये NCID का दूसरा जो स्टेप है वो ये था कि अगर बच्चे स्कूल में आ गए हैं तो ड्रॉप आउट प्रिवेंशन, कि जो बच्चे स्कूल में आगे भाग जाते हैं उनको कंट्रोल किया जाए कि वो दोबारा स्कूल में आए। तीसरा स्टेप जो NCID का वो ये है कि अब बच्चा स्कूल में आ गया है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये 3 फोकस हमारे मेन है। इसके बाद लिटरेसी प्रोग्राम है NCID का, जिसमें हमने जिला कसूर के हवाले से तकरीबन मेरा 2000 सेंटर अभी तक चल चुके हैं, जिसमें 2000 में तकरीबन 20,000 के करीब लर्नर ग्रेजुएट हो चुके हैं। इसके अलावा मेडिकल कैंप्स, वॉलंटियरिज्म के हवाले से अवेयरनेस सेमिनार वगैरह ये NCID डिस्ट्रिक्ट कसूर में नहीं, थ्रू आउट पाकिस्तान 144 डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट करवाती है। इस हवाले से इस अदारे का थोड़ा सा बजट है और इसका इनपुट देखें कि कितनी ज़्यादा सोशल चेंज के लिए ये स्ट्रगल कर रहा है। लिहाजा आज स्वाफी भाई हमारे साथ तामल करें, आप हमारे भाई हैं हम।